फुटबॉल इन इंडिया, ऐसे देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड फुटबॉल में हमारी कोई पहचान नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे कोई मानना नहीं चाहता, इंडियन फुटबॉल का कड़वा सच। अगर आपको फुटबॉल से सच्चा प्यार है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडिया की शुरुआत कभी बहुत अच्छी थी। 1950 और 60 के दशक में हम एशियन चैंपियंस थे, ओलंपिक सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। आग तो थी, पर उसे जलाए रखने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी स्पोर्ट का आधार होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में फुटबॉल के लिए तो यह है ही नहीं। ट्रेनिंग ग्राउंड्स मिलना मुश्किल है, प्रॉपर इक्विपमेंट भूल जाओ। जब दूसरे देश टर्फ, न्यूट्रिशन और कोचिंग पे पैसा लगा रहे हैं, हमारे यहां बच्चे कंक्रीट पे फ्लैट बॉल से खेल रहे हैं। जर्मनी और ब्राजील जैसे देश 5 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वहां के बच्चे छोटी उम्र से ही फुटबॉल के बेसिक स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका फाउंडेशन मजबूत होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स और प्रोफेशनल कोचिंग उन्हें मिलती है, जो उनके डेवलपमेंट में मददगार साबित होती है। ये देश अपने ग्रासरूट्स लेवल पर ही फ्यूचर स्टार्स को तैयार करते हैं। बच्चे सिस्टम, स्ट्रक्चर और सपोर्ट के साथ बढ़ते हैं। उन्हें हर कदम पर गाइडेंस मिलती है और उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये सब मिलकर उन्हें एक अच्छा प्लेयर बनने में मदद करते हैं। इन देशों में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक कल्चर है जो हर बच्चे के जीवन का हिस्सा बन जाता है। इंडिया में ग्रासरूट्स फुटबॉल नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ के फुटबॉल फील्ड्स अक्सर खाली और निग्लेक्टेड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ना होने के कारण यहाँ के बच्चे फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ पाते। ये कमी उनके टैलेंट को उभरने का मौका नहीं देती। ना रेगुलर लीग्स, ना गांव या शहर में कोचिंग। रूरल और स्मॉल टाउन एरियाज में तो सिचुएशन और भी खराब है। वहां के बच्चों के पास ना तो कोचिंग फैसिलिटीज हैं और ना ही कोई लीग्स जहां वो अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकें। ये बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए तरस जाते हैं, और जो थोड़े बहुत प्रोग्राम्स हैं वो या तो बहुत महंगे हैं या ज्यादातर बच्चों के लिए बहुत दूर। इस वजह से सिर्फ कुछ ही प्रिविलेज्ड बच्चे इन प्रोग्राम्स का फायदा उठा पाते हैं। बाकी के बच्चे जो शायद टैलेंटेड हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। इस तरह ग्रासरूट्स लेवल पर फुटबॉल का डेवलपमेंट इंडिया में बहुत कमजोर है। हमें इस पर ध्यान देना होगा अगर हम अपने देश के फुटबॉल फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्कूल की, वो जगह जहां ज्यादातर बच्चे पहली बार एथलीट बनने का सपना देखते हैं। स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड पर बच्चे अपने सपनों को पंख लगाते हैं। ये वही जगह है जहां से उनके फुटबॉलर बनने का सफर शुरू होता है। लेकिन इंडिया में यह सपना जल्दी ही टूट जाता है। बहुत से बच्चे जो फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल से उतना सपोर्ट नहीं मिलता। उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में ट्रेन्ड फुटबॉल कोचेस नहीं होते। फुटबॉल ग्राउंड भी अच्छी हालत में नहीं होते, जो बच्चों के प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उनके प्रोग्रेस को रोक देती है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, इनका स्केड्यूल भी फिक्स नहीं होता। स्पोर्ट्स को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कभी कभी होते हैं, वो भी फिक्स नहीं। इस वजह से बच्चों को अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिलता। रेगुलर टूर्नामेंट्स की कमी से उनका एक्सपोजर कम हो जाता है। अगर टैलेंट है भी तो कोई नोटिस नहीं करेगा। बहुत से टैलेंटेड बच्चे बस इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनका टैलेंट बस एक सपना बनकर रह जाता है। और अगर टूर्नामेंट्स होते भी हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एक जगह के लिए कई बच्चे। हर बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि कई बच्चे बीच में ही गिव अप कर देते हैं। और कभी कभी टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन मैटर करता है। जो बच्चे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से आते हैं, उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। इस वजह से सच्चे टैलेंट को पहचान मिलना मुश्किल हो जाता है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस उनके सपनों को तोड़ देती है। लेकिन उम्मीद अब भी है। अगर स्कूल्स अपने स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को इंप्रूव करें और हर बच्चे को बराबर का मौका दें, तो हमारे देश में भी वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स बन सकते हैं। हर बच्चा अपने सपने को जी सकता है, अगर उन्हें सही सपोर्ट मिले। मान लो आप मुश्किल से प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच भी गए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आपको लगता होगा कि अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं, पर असल में यह सफर और भी कठिन होने वाला है।
प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के बाद भी आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पता है क्या, ज्यादातर प्लेयर्स इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपना पेट पाल सके। बहुत से प्लेयर्स को अपने खर्चे निकालने के लिए दूसरी नौकरियां करनी पड़ती हैं। ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं और रात को फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपको अपने सपने और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। इंडिया में क्लब्स के पास पैसा नहीं होता, स्पॉन्सरशिप कम है, टिकट्स नहीं बिकते, स्टेडियम्स खाली पड़े रहते हैं। जब तक लोग स्टेडियम नहीं आएंगे, क्लब्स को पैसा कैसे मिलेगा? ये एक विशियस साइकिल बन गया है। क्लब्स को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन जब रेवेन्यू ही नहीं आएगा तो वो प्लेयर्स को कैसे सपोर्ट करेंगे? मैचेस टीवी पे नहीं आते। जब तक मीडिया कवरेज नहीं होगी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैचेस हो रहे हैं? मीडिया कवरेज के बिना स्पॉन्सर्स भी इन्वेस्ट नहीं करते। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों तक स्पोर्ट को पहुंचाता है और इंटरेस्ट जनरेट करता है। फुटबॉल यहां प्रॉफिटेबल नहीं है अभी के लिए, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद इसमें बदलाव आ सकता है। हमें फुटबॉल को एक बिजनेस की तरह देखना होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स दोनों हों। अगर हम इस स्पोर्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इसमें प्रोफेशनल अप्रोच लाना होगा। सिलेक्शन ट्रायल्स भी फेयर नहीं होते। बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिलता। सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत से यंग टैलेंट्स को डिस्करेज करती है। कोचेस अपने फेवरेट्स चूज करते हैं और कई बार ये सिलेक्शन पर्सनल बायसेस पर आधारित होता है। ये सिस्टम टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाता है। कोचेस का अनबाइस्ड होना बहुत जरूरी है ताकि हर प्लेयर को बराबर का मौका मिल सके। कुछ तो पैसे भी मांगते हैं जो प्लेयर्स और उनके परिवार के लिए एक और फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। ये करप्शन सिस्टम को और भी कमजोर बनाता है। जब पैसा सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन जाता है तो टैलेंट पीछे छूट जाता है और कुछ ऐसे टैलेंट को इग्नोर कर देते हैं जिनको वो पर्सनली नहीं जानते। ये टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए एक बड़ी नाइंसाफी है। बहुत से प्लेयर्स अपने सपने को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है ताकि हर टैलेंट को उसका हक मिल सके। आप ग्राउंड के बेस्ट प्लेयर हो सकते हो, लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ये सिस्टम आपके टैलेंट को नहीं बल्कि आपके कनेक्शंस को देखता है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो बहुत से प्लेयर्स को डिमोटिवेट करती है। ऐसा सिस्टम मोटिवेशन खत्म कर देता है। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं है तो आपका जुनून भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन उम्मीद अभी भी है। अगर हम सब मिलकर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें तो शायद एक दिन ये सपना सच हो सकता है। हमें मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां टैलेंट को उसका सही मौका मिल सके। इंडिया में अगर आप बोलोगे कि आप फुटबॉलर बनना चाहते हो तो लोग हंसेंगे। वो बोलेंगे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फुटबॉल से पेट नहीं भरेगा। पैशन शुरू में ही दब जाता है। प्लेयर्स छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास फैमिली का सपोर्ट या लॉन्ग टर्म करियर प्लान नहीं होता। फिर भी कुछ लोग चमकते हैं। सुनील छेत्री एक लेजेंड है। गुरप्रीत सिंह संधू यूरोप तक पहुंचे। पोटेंशियल तो है, लेकिन मुश्किल बहुत है। थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। आईएसएल बढ़ रहा है, ग्रासरूट्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। हमें सच में बदलाव चाहिए। स्कूल्स का ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा टूर्नामेंट्स, बेटर स्काउटिंग, कम पॉलिटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट, फुटबॉल को एक करियर की तरह रिस्पेक्ट। अगर हम अभी नहीं बदलेंगे तो हम फ्यूचर स्टार्स को बोर्ड एग्जाम्स और टूटे हुए सपनों में खोते रहेंगे। अगर आपको फुटबॉल से प्यार है तो इस वीडियो को शेयर करो, इस बारे में बात करो, लोकल टैलेंट को सपोर्ट करो, क्योंकि इंडियन फुटबॉल को सिर्फ फैंस से ज्यादा की जरूरत है। इसे एक मूवमेंट की जरूरत है।